स्वागत है साथियों विकास शर्मा क्लासेस में। आज देर से थोड़ा लेक्चर आ रहा है आपके पास, तो उसके लिए क्षमा। आज हम बात करेंगे समांतर माध्य को, आगे बढ़ाएंगे अपने टॉपिक को। समांतर माध्य की आज प्रॉपर्टीज को हम करेंगे। जो पिछला लेक्चर था वो अपना था समांतर माध्य के मेथड थे, अपने अरिथमेटिक मीन के मेथड जो भी थे। फर्स्ट मेथड था आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड था शॉर्टकट मेथड और थर्ड था स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड काफी इंपॉर्टेंट थे और मैंने आराम से आपको सारे मेथड कवर करवा दिए थे। अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन लेक्चर्स को देखिए, ताकि आपका आराम से क्या हो जाएगा, सारे क्लियर हो जाएंगे पॉइंट। आज हम बात करेंगे समांतर माध्य की प्रॉपर्टीज को लेके, समांतर माध्य के गुणधर्मों को लेके। देखिए समांतर माध्य की गुणधर्म, समांतर माध्य के गुणधर्म बोल दो या इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ये आज का हमारा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होती है और इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी बन जाता है एग्जाम में। आप सारे लेक्चर देख लीजिए ताकि आपके सारे टॉपिक क्या होते जाएंगे, कवर होते जाएंगे और कुछ भी आपसे मिस एप्रोप्रिएट नहीं होगा, मिस स्टेटमेंट भी नहीं होगा। आज हम बात करेंगे समांतर माध्य के गुणधर्म को लेकर। सबसे पहला जो गुणधर्म है, ये गुण भी ले लेते हैं और इसके गुणधर्म भी, सभी पॉइंट्स को हम लेते चलते हैं। सबसे देखो, समांतर माध्य अन्य माध्यों की तुलना में क्या होता है, आदर्श माध्य। समांतर माध्य अन्य माध्यों की तुलना में आदर्श माप है। समांतर माध्य तो सबसे आदर्श माप होता है, इस बात को आप मान लीजिएगा। मैंने आदर्श माप की कैंडल के द्वारा कुछ विशेषताएं भी बताई थी। आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है सेंट्रल टेंडेंसी का तो वो देख लीजिए, उसमें मैंने आदर्श माप की कुछ विशेषताएं बताई थी और उसके बारे में बताया था कि ऑलमोस्ट ये विशेषताएं अगर किसी भी मेन या मेथड में पाया जाता है तो वो मेथड क्या होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य में ऑलमोस्ट सभी वो विशेषताएं पाई जाती है, जिस वजह से इसे क्या बोला गया है, आदर्श माप। एक विशेषता थी, श्रेणी के उच्चावचनों से ये अधिक से अधिक प्रभावित होता है, इस वजह से उस विशेषताओं को एक्सक्लूड करके सारी विशेषताएं इसके अंदर है। इस वजह से समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य, यहां पे लिख लेना, समांतर माध्य अन्य माध्यों की तुलना में क्या है, आदर्श माप है। सेकंड, समांतर माध्य सभी अवलोकनों पर आधारित होता है। सभी अवलोकनों पर आधारित होता है। ये भी बात हो गई थी, ये इसके आदर्श माप में ये इंक्लूड है ऑलरेडी। समांतर माध्य सभी अवलोकनों पर क्या होता है, आधारित होता है, यानी ये सभी संख्याओं को लेके कैलकुलेट होता है। श्रेणी की सभी वैल्यूज को ये लेता है और उसके बाद इसे कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इसे बोला गया है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। यानी ये बेस्ड ऑन क्या है, ऑल ऑब्जर्वेशन है। ये भी ध्यान में रहना है आपको। क्लियर है क्या बात? यानी सभी संख्याओं पर ये क्या होता है, आधारित होता है। क्लियर है? समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग लिखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लेना, इसको स्टार कर लेना। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, यानी 0 होता है। ठीक है। अगर समांतर माध्य से आप डेविएशन लेते हो, ठीक है, when the deviation is taken from arithmetic mean, then the sum of deviation is 0. ओके, अगर आप when deviation taken करते हो अरिथमेटिक मीन से, तो डेविएशन का जो टोटल आएगा वो होगा 0। देखिए एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल को लेते हैं, एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये आपकी सीरीज थी 2 3 6 5 4, ये आपकी क्या थी, एक सीरीज थी। इस सीरीज में 5 ऑब्जर्वेशन है और इन 5 का मैं टोटल निकालता हूं। टोटल कितना आ रहा है, 20। टोटल आता है 20। और जब मैं इसका निकालता हूं क्या, समांतर माध्य, कितने ऑब्जर्वेशन है, टोटल 5 है, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 और ये आता है आपके पास 4। कितना आता है, 4। और मैं जब इससे क्या लेता हूं, ये 4 आ गया आपके पास।
क्लियर। जब मैं इससे क्या लेता हूं, डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है सभी मदों में से इस मद को लेस करना, ठीक है। एक्स माए से एक्स बार को क्या करना, लेस करना, यही क्या है आपकी डेविएशन है। यानी आप डेविएशन अलग अलग आंकड़ों से भी ले सकते हो, इससे भी आप डेविएशन निकाल सकते हो, लेकिन मैं डेविएशन किससे ले रहा हूं, अर्थमेटिक मीन से ले रहा हूं। अर्थमेटिक मीन से जब मैं डेविएशन लूंगा 2 माइनस 4 करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। फिर मैं 3 माइनस 4 करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 1। 6 माइनस 4 करूंगा तो क्या आएगा 2। 5 माइनस 4 करूंगा तो आएगा 1 और 4 माइनस 4 करूंगा तो आएगा 0। जब मैं इसका टोटल करता हूं तो आता है क्या, 0। तो इसी बारे में मैं बात कर रहा हूं कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग क्या होता है, शून्य होता है। आगे बात समझ में, ये बात समझ में आ गई क्या। तो थर्ड पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, इसे भी नोट कर लीजिए 1 2 और ये थर्ड आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, फोर्थ पॉइंट देख लीजिए आप, फोर्थ पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आता है समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी डबल स्टार कर लीजिएगा, डबल स्टार कर लीजिए इसे भी। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग क्या होता है, न्यूनतम होता है। When the deviation is taken from arithmetic mean, then the sum of square of deviation is minimum. स्क्वायर क्या आएगा, उसका मिनिमम आएगा, न्यूनतम आएगा। क्लियर है बात। अब देखिए इसका एक भी हम एग्जांपल लेके समझते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। मैं चाहूं तो इसी एग्जांपल को आगे बढ़ा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा पिछला एग्जांपल था, देखिए एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखिए मैंने लिए थे x, ले लेते हैं 2 3 6 5 4, ये हमने ले लिया x। जब मैंने क्या निकाला था, मीन निकाला था इसका, अर्थमेटिक मीन, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना आया 5, 20 डिवाइडेड बाई 4 आ गया था आपका, क्या आ गया था, ये 4 आ गया था। जब मैं क्या करता हूं, डेविएशन क्या होती है, x माइनस एक्स बार। क्या होती है डेविएशन, x माइनस एक्स बार। आप किससे ले रहे हो, समांतर माध्य से ले रहे हो, तो मैं समांतर माध्य को लेके चल रहा हूं। और इससे आप क्या कर लोगे, इसका स्क्वायर, क्या कर लोगे, इसका स्क्वायर। वो क्या आएगा, इसके टोटल में मिनिमम आएगा। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझते जाना, देखो 2 माइनस 4 और इसका स्क्वायर कर दोगे तो -2 का स्क्वायर होता है 4। कितना होता है -2 का स्क्वायर, 4। यहां पर आप करोगे 3 माइनस 4 और इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, -1 का स्क्वायर 1। अब यहां पर करोगे 6 माइनस 4 और इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा और वो आ जाएगा 4। बात क्लियर है क्या। अब देखो 5 माइनस 4 1 आएगा और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 4 माइनस 4 0 होगा और 0 का स्क्वायर 0 का 0 आ जाएगा। क्लियर है, यानी इसका जो टोटल आएगा वो मिनिमम आएगा। ये इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये क्या होगा मिनिमम, क्या होगा मिनिमम, न्यूनतम क्या होगा, ये न्यूनतम होगा। देखो कितना आ रहा है 10। अब आप किसी से भी डेविएशन लोगे, चाहे 2 से ले लो, 3 से ले लो, 6 से ले लो, 5 से ले लो, 4 से ले लो, अपनी मन मर्जी से कोई भी संख्या लेके डेविएशन लेके देख लो और उसका स्क्वायर करोगे तो इससे ज्यादा ही आएगा। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसके अलावा आप किसी से भी डेविएशन ले लो और उसका स्क्वायर कर लो, इससे ज्यादा ही आएगा। मैं आपको बता देता हूं आगे करके। देखो समझना, मैं अगर 2 को लेता हूं, 1 मिनट हम 2 को लेके देखते हैं। देखो अगर मैं x माइनस 2 करता हूं, x में से किसको लेस कर रहा हूं 2 को, और इसका क्या कर रहा हूं स्क्वायर कर रहा हूं। ओके देखिए 2 माइनस 2 और इसका स्क्वायर करता हूं तो 0 ही आएगा। क्लियर है। 3 माइनस 2 तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अगर मैं कर देता हूं 6 माइनस 2 तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब यहाँ पे फिर देखिए 5 माइनस 2,
अब कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। टोटल 10 से ज्यादा बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है सर। 4 माइनस 2 करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। और देखो अब इसका टोटल लगाओ, इसका टोटल लगाओ 13 और 17 30 आ गया। ये कितना आ गया 30। ये इससे ज्यादा हो गया, हालांकि ये तो इससे डबल से भी ज्यादा हो गया। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ पर जो बात समझ में आ रही है क्या, अगर आप किससे लेते हो, समांतर माध्य से डेविएशन को लेते हो तो उसका योग क्या आएगा मिनिमम। बात क्लियर? आगे चले। ओके, फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए आप। देखिए फिफ्थ पॉइंट, समांतर माध्य में, समांतर माध्य में अन्य माध्यों की तुलना में, अन्य माध्यों की तुलना में, माध्यों की तुलना में परमाभिभ्रम, परमाभिभ्रम कम होता है। परमाभिभ्रम होता तो है लेकिन कैसा होता है, अन्य माध्यों की तुलना में कम होता है। स्टैंडर्ड एरर की बात हो रही है। क्लियर है के बाद, समांतर माध्य में स्टैंडर्ड एरर क्या रहेगी, कम रहेगी अन्य माध्यों की तुलना में। अब देखिए 6 पॉइंट, समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य उद्गम, उद्गम तथा, उद्गम तथा पैमाने के परिवर्तन से प्रभावित होता है। पैमाने के परिवर्तन से प्रभावित होता है या परिवर्तित होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। समांतर माध्य उद्गम तथा पैमाने के परिवर्तन से प्रभावित होता है। उद्गम को बोलते हैं ओरिजिन, पैमाने को बोलते हैं स्केल। इसको बोलते हैं हम ओरिजिन, इसे बोलेगे आप स्केल। इसका मतलब होता है किसी में सभी वैल्यूज में प्लस या माइनस करना। स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। स्केल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो, उद्गम में परिवर्तन तथा पैमाने में परिवर्तन से क्या होता है, ये प्रभावित होता है। अब देखिए आप, ये आपका x था 2 3 6 5 4, ठीक है। और आपने इसका जब समांतर माध्य निकाला, क्या निकाला, समांतर माध्य, तो कितना आया 20 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 4। यही आया इसका समांतर माध्य। कितना आया समांतर माध्य, यही आया, यानी ये होता है 20। अगर मैं इसमें कुछ वैल्यूज ऐड कर देता हूं, मान लीजिए x प्लस 2 कर देता हूं, कितना कर देता हूं x प्लस 2, तो देखो 2 प्लस 2 करोगे तो 4, क्लियर। 3 प्लस 2 करोगे तो 5, 6 प्लस 2 करोगे तो 8, 5 प्लस 2 करोगे 7, और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। और जब इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाता है 15 20 और 30। कितना हो गया सर, 30 हो गया। समझ में आ रहा है कि सभी वैल्यूज में मैंने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दीजिए। 2 क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, तो ये हो गया 15 20 और 30। अब 30 में डिवाइड दो 5 का, 30 में डिवाइड दो कितने का 5 का, तो कितना आएगा सर 6। अब देखो अगर मैं इसमें भी क्या कर देता 4 प्लस 2 कर देता तो आंसर अपने को यही मिलता। आ गई क्या बात समझ में, आ गया। तो उद्गम में परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन से क्या होता है, ये प्रभावित। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं x बार अपना 4 था, अगर मैं सभी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 8। अगर मैं सभी वैल्यूज में 2 का डिवाइड दे दूंगा और इसमें भी 2 का डिवाइड दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 4। अगर मैं सभी वैल्यूज में से 1 माइनस कर दूंगा तो 4 माइनस 1 हो जाएगा और बीच की वैल्यूज भी कितनी आ जाएगी 3। तो इसका मतलब समझ रहे हो, समांतर माध्य उद्गम में परिवर्तन और पैमाने में परिवर्तन से क्या होता है, प्रभावित होता है। जैसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, पैमाने का मतलब होता है क्या, स्केल, इंग्लिश में स्केल बोलते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। उद्गम में क्या होता है, प्लस और माइनस। हटा दूं, अब देखो आगे। समांतर माध्य का परीक्षण चार्लियर के सूत्र से होता है। 7th पॉइंट, समांतर माध्य का,
समांतर माध्य की शुद्धता का परीक्षण, की शुद्धता का परीक्षण चालियर परीक्षण से होता है। चालियर परीक्षण से होता है या चालियर के सूत्र से होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है क्या? समांतर माध्य की शुद्धता का परीक्षण किससे होता है? चालियर परीक्षण से होता है। 8 नंबर का लिखिए। अब बड़े इंपॉर्टेंट है, बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक श्रेणियों का समांतर माध्य तथा उनके मूल्यों की संख्या दी हुई हो तो सामूहिक समांतर माध्य भी निकाला जा सकता है। आगे बात समझ में? यदि दो या दो से अधिक श्रेणियों का समांतर माध्य तथा उनके मूल्यों की संख्या दी हुई हो तो सामूहिक समांतर माध्य भी निकाला जा सकता है। एग्जाम्पल लीजिए आप। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपको x बार 1 दिया हुआ है 20 और यहाँ पे श्रेणी के मूल्यों की संख्या दी हुई है 10। कितने दी हुई है? मूल्यों की संख्या 10, ये n1 है। ऐसी दूसरी श्रेणी का जो x बार 2 था वो दिया हुआ है आपको 30। कितना दिया हुआ है? 30, या मान लेते हैं 50। कितना दिया हुआ है? 50। और यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन थे वो थे कितने? वही 10 के 10। कितने ऑब्जर्वेशन थे? 10 के 10, n2। तो सामूहिक समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? देखिए, x बार 1 2 निकाल रहे हैं हम, समांतर माध्य निकाल रहे हैं। ओके, तो कैसे निकालोगे? x बार 1 मल्टीप्लाई n1 प्लस x बार 2 मल्टीप्लाई n2, ओके, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। आगे क्या बात समझ में? बात समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, x बार 1 कितना है? 20, n1 कितना है? 10 प्लस x बार 2 कितना है? 50 और n बार 2 कितना है आपका? 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10। ओके, आगे सोल्व करोगे तो 200 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ जाएगा? 20। तो यहाँ पर देखो 700 डिवाइडेड बाई 20 तो कितना आया? 35। कितना आ गया? सामूहिक समांतर माध्य कितना आ गया? 35। अगर दो से ज्यादा हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? x बार 1 2 3 n तक चला जाता है। ये कहाँ तक चला जाता है? n तक। और यहाँ पे x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 इंटू n2 और ऐसे ही चलता जाएगा आगे। क्लियर? और यहाँ पर n1 प्लस n2 प्लस nn। क्लियर है क्या? ऐसे कर लोगे क्या? आगे की बात समझ में? ऐसे निकलता है आपका सामूहिक समांतर माध्य। क्लियर है? आगे चलते हैं 9th में, 9 प्रॉपर्टीज में। नोट करते जाइए, फिर आगे चलता हूं मैं। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो आगे। नाइन नंबर, किसी संख्या को गलत पढ़ना। किसी में छोटा आता है कि किसी संख्या को गलत पढ़ लेना। अगर आप किसी संख्या को गलत पढ़ लेते हो तो उससे समांतर माध्य भी आपका गलत निकलता है। ठीक है, तो समांतर माध्य गलत निकलता है तो तो हम निकालेंगे करेक्टेड सम ऑफ x। कैसा निकालेंगे? करेक्टेड सम ऑफ x। ये कैसे निकलेगा? अपने पास x बार दिया हुआ रहेगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो गलत वाला योग अपने पास आ जाएगा। उस गलत वाले योग में से आप क्या निकाल दोगे? गलत संख्या
को तो लेस कर दोगे, क्या कर दोगे, गलत संख्या को तो लेस कर दोगे, यानी इनकरेक्टेड वैल्यूज को लेस कर दो और प्लस कर दो करेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, सही संख्या को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्टेड सम ऑफ एक्स। फिर इससे आप एक्स बार कैसे निकाल दोगे, करेक्टेड सम ऑफ एक्स में डिवाइड दे दोगे आप किसका, एन का। तो क्या आ जाएगा आपके पास, राइट वाला क्या आ जाएगा, समांतर माध्य, ये आ जाएगा करेक्टेड समांतर माध्य। आगे की बात समझ में, ये आ जाएगा करेक्टेड समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। आगे की बात समझ में, ये बात समझ में आ गई क्या, यहाँ एन से मल्टीप्लाई कर दोगे ना गलत वाले को, गलत समांतर माध्य आया, उसके ऑब्जर्वेशन दिए हुए होंगे, उन ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, समांतर माध्य से, तो उनका योग मिल जाएगा, ये गलत वाला योग मिलेगा, गलत वाले योग में से गलत संख्या हटा दोगे और सही संख्या जोड़ दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्टेड सम ऑफ एक्स। और यहाँ पे करेक्टेड सम ऑफ एक्स से आप एक्स वाई निकाल दोगे, करेक्टेड वाला, करेक्टेड सम ऑफ एक्स में डिवाइड कर दोगे एन का, तो ये आ जाएगा। आगे क्या बात समझ में, क्लियर है कि इतनी बातें क्लियर है। अब देखो 10वां पॉइंट देखिए, 10वां पॉइंट देखिए आप, प्रतिचयन, यहां पे ऐसे लिख लो, समांतर माध्य प्रतिचयन उच्चावचनों से, प्रतिचयन उच्चावचनों से, प्रतिचयन उच्चावचनों से न्यूनतम प्रभावित होता है। समांतर माध्य प्रतिचयन, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से तो ये न्यूनतम प्रभावित होता है, लेकिन समांतर माध्य आगे लिखो, श्रेणी के उच्चावचनों से, इसे नोट करके लिख लेना, समांतर माध्य श्रेणी के उच्चावचनों से अधिक प्रभावित होता है। समांतर माध्य क्या होता है, श्रेणी के उच्चावचनों से अधिक प्रभावित होता है। क्लियर है के बात, यानी यहां पर बात कर रहा हूं मैं एक्सट्रीम वैल्यूज की, किसकी बात कर रहा हूं, एक्सट्रीम वैल्यूज की। एक्सट्रीम वैल्यूज से क्या होता है, ये अधिक प्रभावित होता है। क्लियर है क्या बात, एक्सट्रीम वैल्यूज से क्या होता है, ये अधिक प्रभावित, यानी बाहरी मूल्यों से क्या होता है, ये अधिक प्रभावित होता है। ये बात नोट करके लिख लेना, समांतर माध्य श्रेणी के उच्चावचनों से अधिक प्रभावित होता है। आगे देखिए, अब मैंने 10 प्रॉपर्टीज बता दी है, 10 के 10 आपको आ जानी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनसे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपके आ सकता है। आगे चले, हाँ सर आगे चलिए। अब देखो आगे, मुझे लगता है सारी प्रॉपर्टीज कवर हो गई है आपकी, कुछ रहा नहीं। एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, यदि एक्स बार एन और सम ऑफ एक्स में से दो मान दिए हुए हो तो एक्स बार एन और सम ऑफ एक्स में से दो मान दिए हुए हो तो तीसरा मान ज्ञात कर सकते हैं। ये पॉइंट पे लिख लीजिए, यदि एक्स बार एन और सम ऑफ एक्स में से दो मान दी हुई है तो तीसरा मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये समांतर माध्य की बीजगणितीय विशेषता है। इस वजह से समांतर माध्य में क्या पाई जाती है, बीजगणितीय विशेषता है। बातें समझ में आ गई क्या, सभी बातें इंपॉर्टेंट थी समांतर माध्य को लेके। अब समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य के बारे में भी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं, हालांकि इनसे क्वेश्चन नहीं बनता है। देखो, एक तो होता है सरल समांतर माध्य, जिसके बारे में मैंने बात कर ली, सरल समांतर माध्य। एक होता है भारित समांतर माध्य, भारित समांतर माध्य, यानी इसे बोलते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन और इसे बोलते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन।
यहां पर सभी मूल्यों को समान महत्व दिया जाता है। क्या दिया जाता है? समान महत्व, यानी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है सभी ऑब्जर्वेशन को। यहां पर अनइक्वल इंपॉर्टेंस होती है, असमान महत्व। यहां पर क्या होता है? असमान महत्व होता है, जिस वजह से सभी संख्याओं का अलग अलग भार दिया जाता है। ठीक है, इनका अलग से सापेक्षिक महत्व होता है, इस वजह से भारी समांतर माध्य आता है। यहाँ पर असमान महत्व होता है, इंपॉर्टेंस हर वैल्यूज की अलग अलग होती है, यहाँ पर समान महत्व होता है। ओके, कुछ बातें आपको लिखवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पर तो आपका होता था सम ऑफ एक्स अपॉन एन, यहां पर होता है सम ऑफ एक्स डब्ल्यू अपॉन सम ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, ये वेट अलग से आपको मिल जाता है और उस वेट से मल्टीप्लाई कर लेते हो ऑब्जर्वेशन को, फिर उनका टोटल करके आप वेट का डिवाइड दे देते हो, तो क्या निकल के आ जाता है? भारित समांतर माध्य। इसको तो डिनोट सीधा सिंपल करते हो, इसको डिनोट करते हो आप एक्स डब्ल्यू से। क्लियर है क्या बात? अब यहां पर भी महत्व की बात आ रही है, तो महत्व के लिए अलग अलग मूल्य होते हैं, छोटे मूल्य अलग होते हैं, बड़े मूल्य अलग होते हैं, उस हिसाब से हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो आगे, अगर आप क्या देते हो? बड़े मूल्य को अधिक भार देते हो, छोटे मूल्य को अगर आप समान भार देते हो, क्या देते हो? समान भार। छोटे और बड़े मूल्यों को, छोटे मूल्य को भी समान और बड़े मूल्य को भी समान, दोनों को समान भार देते हो, तो एक्स बार और एक्स डब्ल्यू क्या आएंगे? बराबर। एक्स बार और एक्स डब्ल्यू क्या आएंगे? बराबर। बड़े मूल्यों को अधिक भार, बड़े मूल्यों को ज्यादा भार, छोटे मूल्य को कम भार। तो यहां पर आपका आएगा एक्स बार और यहां पर डब्ल्यू वाला ज्यादा आएगा। भारी समांतर माध्य, समांतर माध्य से क्या रहेगा? ज्यादा। ये फर्स्ट और ये सेकंड और थर्ड वाली देख लीजिएगा। बड़े मूल्य को कम भार, बड़े मूल्य को कम भार, और छोटे मूल्यों को क्या दे देते हो? अधिक भार। छोटे मूल्यों को अधिक भार। तो आपका सरल समांतर माध्य भारी समांतर माध्य की अपेक्षा क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ये तीन कंडीशन है, इन तीनों को याद रखना है। पता वो लगा लेना इसके आगे। ओके, ये तीनों ध्यान में रखना है। समान भार है तो दोनों बराबर रहेंगे। अगर बड़े मूल्य को ज्यादा भार, छोटे मूल्य को कम भार दिया जा रहा है, तो क्या आ जाएगा? आपका भारी समांतर माध्य ज्यादा रहेगा समांतर माध्य की तुलना में। और बड़े मूल्य को कम भार दे रहे हो, छोटे मूल्य को अधिक भार दे रहे हो, तो आपका क्या आ जाएगा? भारित समांतर माध्य कम आएगा समांतर माध्य की बजाय। ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। समांतर माध्य को लेके कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। लगभग आप इसके सभी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इससे संबंधित कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में उसे डालिए, मैं इसका समाधान करूंगा। आप विकास शर्मा क्लासेस में इतना समय दे रहे हो, काफी टाइम से आप समय दे रहे हो, साथ दे रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इतने देर से मेरे साथ बने हुए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और देखते रहिए विकास शर्मा क्लासेस। अभी तक बेल आइकन को आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।